हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सबको राधे राधे और गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आपका लेके आ गए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए और अच्छा अच्छा कुछ खबर लेकर आ गए बताने के लिए कि देखिए, ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है ना, जो थोड़ा कम समझदार हैं या फिर उनको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये रिक्वेस्ट है स्कूल वालों से भी, जो पढ़ रहे हैं, जो टीचर हैं, जिनको जानकारी है, उनके लिए भी। RTE, कितने लोग जानते हैं कि ये RTE क्या है? RTE है राइट टू एजुकेशन। ये उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते या माँ बाप सक्षम नहीं है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। और ये है कि ये सरकार फीस देती है पूरे अकाउंट में, लेकिन इसमें माइनस पॉइंट क्या है पता है? ये ऑनलाइन आता है और लोग ये बहुत गलत है। ये एक जुआ की तरह होता है, आएगा चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलता है। एक तो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह का इतना मतलब ये ख़राब चीज़ हो गया है ना कि ऑनलाइन काम हो रहा है, अच्छी बात है, ये फास्ट हो जाता है, इस चीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है। अब एक बात बताइए, थिंकिंग ऑफ माइंड फॉर मी, मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग से, कि जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके घर में खाना पीना नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, हो सकता है वो पढ़ा लिखा हो लेकिन वो पढ़ा नहीं पा रहा हो, तो अब एक बात बताइए, जब उसके पास वो सोर्स नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए, तो फॉर्म भरवाने जा सकता है? सरकार को चाहिए कि एक आय प्रमाण पत्र रहे बच्चे का एडमिशन के लिए, और इतने से इतने तक के जितने भी बच्चे हों उनको RT के तहत पढ़ाया जाए, एडमिशन लिया जाए, वो जिस स्कूल में चाहे घर के पास। पता है इसमें क्या होता है? 10 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, इतने दूर दूर तक बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलता है, जिससे कि अगर कभी RTE के तहत बच्चों का एडमिशन होने के लिए आ भी जाता है तो बच्चे उस स्कूल में भेजते नहीं हैं माँ बाप अपने बच्चों को। तो ये चीज़ देखिए गलत है, इस चीज़ पे सुधार होना चाहिए। और प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरा सपोर्ट करिए। हम ये सपोर्ट करने इन द सेंस, उनका तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए कि जो चीज़, ये चीज़ समझे कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हाँ फॉर्म आया भी है, हमें ये फॉर्म भरना भी है कि हाँ हमको ये इससे एडमिशन लेना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। नहीं हो पाता है। 2-4 लोग जो जागरूक होते हैं वो लोग कर लेते हैं, जो नहीं जागरूक होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, या फिर जब जब हो पाता है तब तक हो नहीं पाता, या अभी फिर भी बाई चांस अगर कुल मिला के हो भी जाए तो एडमिशन नहीं होता। अगर एडमिशन भी हो गया तो दूर चला जाता है, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? ये तो सरकार एक जुआ खेल रही है। जैसे शादी होता है, किस्मत अच्छा रहा तो बेटा अच्छी लड़की या लड़का मिल जाएगा, किस्मत अच्छा नहीं रहा तो फिर बैठ के झेलो तब। खैर इसमें झेलना नहीं होता है, माँ बाप का फिर पैसा लगता है, या फिर बच्चे पढ़ते हैं बहुत अच्छे में, या तो फिर नहीं है पढ़ते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सरकार को चाहिए कि काम करे। आप लोगों का क्या राय है? और स्कूल को सोचना चाहिए, अगर ये टीचर लोगों को सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा आ रहा है सरकार की तरफ से, वो खुद उन लोगों को जागरूक करे कि हाँ आया है, वो चुपचाप एकदम जिप आउट करके चुपचाप आया है, नहीं आया है, आया होता तो हमको पता चल जाता है। मतलब कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं खुद स्कूल वाले ही। ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। बच्चों का भविष्य हमको तो लग रहा है फिर से वही गुलामी की ओर लेके जा रहे हैं सबको, कोई पढ़ने वाला नहीं है। हम क्या ही बोले, सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हो रहा है, महिलाओं के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, सब कुछ ख़त्म ही होते जा रहा है धीरे धीरे। और जो हो रहा है उसे प्राइवेट कर दिया, जो प्राइवेट हुआ भी है कुछ, चलो हाँ सरकारी स्कूल से कुछ प्राइवेट में पढ़ भी रहे हैं तो आता भी है ऑनलाइन, ऐसे आता है फिर ऐसे गायब हो जाता है कि आया ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है।
जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो सक्षम हैं, वो लोग एडमिशन लेके बैठ जाते हैं। गरीब बच्चा तक पहुंच ही नहीं पाता है। वो गरीब होता ही क्यों? अगर उसके पास एजुकेशन होता, उसके पास ज्ञान होता कि हाँ ये चीज़ आ रहा है, हमको ये चीज़ भरना है। समझदारी होना चाहिए ना। जब वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है ना कि उसके पास ज्ञान का सोर्स कम है। ये जो आता है, इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे अपना वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं ना, वैसे बच्चों को पढ़ाओ भी भाई। बच्चों का जीवन बनाओ, देश के भविष्य वही हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग शेयर करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, हम तो आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत ख़राब लगता है जब बच्चे रोड पे ऐसे टहल रहे होते हैं। क्या ही बोलें, कभी घर से बाहर निकल के देखो, समझ में आ जाएगा दुनिया कितना बड़ा है। घर के अंदर सब छोटा ही लगता है। बाकी राधे राधे।